स्वागत है दोस्तों आज के एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, सावधान मुस्लिम गर्ल्स, खतरे में है मुस्लिम लड़कियां। तो आज आपको हम बताने ये जा रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियां कैसे खतरे में हैं। आजकल आपने अक्सर सुना ही होगा कि भगवा लव ट्रैप कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। देखा जाए अगर आज के इस माहौल में तो मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ घूमते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं और भगवा लव ट्रैप का शिकार भी हो रही हैं। न जाने कितनी हजारों मुस्लिम लड़कियां इंस्टा फेसबुक पे भगवा लव ट्रैप में फंसी हैं। पहले हिंदू लड़के रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट में कमेंट करेंगे कि दोस्ती कर लो, फिर मैसेज करेंगे और उनको अपने भगवा लव ट्रैप में फंसा लेंगे और भगवा लव ट्रैप में फंसाने के बाद वो उनसे शादी भी करते हैं और उन लड़कियों को इस्लाम से मुर्तद भी कर देते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है, रिपोर्टों और सूत्रों से हमें पता ये चला है कि उनको तब तक वो इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ तब तक वो अपनी लाइफ को बिताते हैं जब उनके पास 2 से 3 बच्चे पैदा न हो जाए और उसके बाद वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। और मुसलमानों की लड़कियों का फिर बाद में वो हाल होता है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ना तो फिर वो लड़कियां बेचारी अपने घर जा सकती और ना ही कुछ बाद में उनके साथ क्या होता है वो ही जानती हैं। अगर आप मुसलमानों की लड़कियों को भगवा लव ट्रैप से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। भगवा लव ट्रैप की ट्रेनिंग कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो आप उसको उसके नाम से ही पुकारें और यहाँ तक कि उसके साथ बड़े अदब से पेश आए और उसके धर्म का उसके सामने बिल्कुल भी अपमान न करें। अगर आपके यहाँ कोई गैर मुस्लिम लड़की खड़ी है तो पहले आप उससे हाथ मिलाए और बाद में उस मुस्लिम लड़की से हाथ मिलाए जो उसके साथ उसकी सहेली खड़ी है, इससे कि वो मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से हाथ मिलाने से इनकार नहीं कर सकेगी क्योंकि उसकी सहेली से उसने पहले हाथ मिलाया था। उसके बाद वो फ्रेंडशिप में आते हैं और व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से मैसेज करते हैं और उनको ट्रेनिंग का टाइम ये भी दिया गया है कि ईशा की नमाज के बाद उनसे वो चैट पे जाएं, यानी कि उनसे वो बाद में ईशा की नमाज के बाद चैट करें और बाद में कुछ दिनों बाद वो हिंदू लड़कों को कहते हैं कि उस लड़की से सवाल ये करे कि मैं इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे और आप मेरी इसमें हेल्प कर दें तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। और इनको ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया जाता है कि जब आप ये इस प्रकार की बात उनसे करेंगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगी और यहाँ तक कि फोन नंबर भी देने से कभी इनकार नहीं करेंगी। और इनको ट्रेनिंग में ये भी कहा जाता है कि उन मुस्लिम लड़कियों की पूरी तारीफ करना कि तुम हिजाब में बहुत अच्छी लगी हो। और भगवा लव ट्रैप में फंसाने के बाद वो सबसे पहला सवाल उसके हिजाब में के बारे में करते हैं कि आप हिजाब क्यों पहनती हो और फिर 3 तलाक के बारे में करते हैं और फिर एक और सवाल ये भी किया जाता है कि मुसलमान ज्यादा शादी क्यों करते हैं और मुस्लिम लड़कियां इतने सारे बच्चे पैदा क्यों करती है, क्या मुस्लिम लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये ऐसे सवालों में मुस्लिम लड़कियों को फंसा देते हैं। और फिर बाद में कहा जाता है कि आप जींस और टॉप क्यों नहीं पहनती, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख सकती हो। और आप अपने पति की तलवार के नीचे क्यों रहती हो, क्योंकि आपका पति कभी भी 3 तलाक दे सकता है। डर नहीं लगता क्या आपका पति दूसरी तीसरी शादी अचानक से नहीं कर लेगा। आपके घर में इतने बच्चे क्यों हैं, क्या इस्लाम में औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। ऐसे प्रश्न पूछो और फिर धीरे धीरे उनको हिंदू धर्म के अच्छे गुणों के बारे में बताओ जिससे कि वो मुसलमान लड़की हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए। मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कि जब भी उनसे कोई गैर मुस्लिम लड़का ये कहे कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ या इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ तो उन लड़कियों को उसको जवाब ये देना चाहिए कि आप मस्जिद क्यों नहीं जाते, वहाँ पे आपको इस्लाम के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। और मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कभी भी गैर मुस्लिम लड़के से हाथ न मिलाए, गैर मुस्लिम से तो क्या कभी गैर मुहर्रम से भी हाथ न मिलाए, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो। और गैर मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कि जब भी वो उनके हिजाब के बारे में उनसे क्वेश्चन करे तो उनको चाहिए कि वो उनसे पूछे कि आप चोटी क्यों रखते हो और तिलक क्यों लगाते हो। वो कहेगा कि ये हमारी पहचान है तो तुम भी कह सकती हो कि हिजाब हमारी पहचान है। और रही 3 तलाक की बात तो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम तलाक क्यों देते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।
اور رہی بات 3-4 شادیوں کی، تو قرآن میں اس کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا کمپلسری ہے، لیکن اسلام نے 3-4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ ان سے یہ جواب دینا جب آپ سے وہ سوال کرے کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ شادی کیوں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ کے مذہب کے اندر اتنے بچہ پیدا کیوں کرتے ہیں، کیا آپ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہو، تو آپ ان کو کسی بھگوا دھاری کی ویڈیو دکھائیں جہاں پہ کہا گیا ہے ہندوؤں کو کہ ہندو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ آپ ان کو یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے بابا بھی تو دھرمک گرو بھی تو ایسا کہتے ہیں، تو کیا ہندو دھرم میں بھی عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے؟ اور جب بھی وہ ہندو دھرم کے بارے میں کچھ بتانا آپ کو چاہے تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپ کون سی جاتی سے آتے ہو، شتریہ، براہمن یا ویشیہ یا شودر سے آتے ہو۔ ہندو دھرم میں سب سے بڑا وواد جاتی واد کو لے کر ہے۔ اور یاد رہے مسلم لڑکیوں، جب بھی کوئی آپ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان سے ساودھان رہیں، دور رہیں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا پھر یوٹیوب سے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔